हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग फाइन। सो लेट्स जंप डायरेक्टली टू द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज का। देखिए, क्वेश्चन आया है एक यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की एग्जाम का है और ये इक्वली इम्पोर्टेंट है अदर एग्जाम्स के लिए भी ऑल्सो। ओके ना? तो ये मत देखिए कि किस एग्जाम में आया था या फिर उसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, so the question is, the law making procedure in the Indian constitution has been considerably influenced by the constitution of which country? ये जो लॉ मेकिंग की प्रोसीजर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बताई गई है वो कहाँ से प्रेरित हुई है, कहाँ से हमने प्रेरणा लेके ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने उसको ऐड किया है। तो ऑप्शन ए है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान। तो वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। देखिए, आंसर है इसका जापान। हमने जापान से जो है प्रोसीजर इन्फ्लुएंस हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए कि किस तरह से लॉ हमको बनाना है, उसकी प्रोसीजर क्या है। तो ये प्रोसेस हमने जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ओके, तो ये देखिए, द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मींस that a law is duly enacted by the legislature or the concerned body is valid only if the correct procedure has been followed to the letter। मतलब ये कंसर्न बॉडी ने बनाया हुआ है लॉ, और लेजिस्लेचर अगर लॉ में बता गया कि लेजिस्लेचर से ये प्रोसीजर बनानी है तो उन्होंने ये प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके इस लॉ को बनाया है, और तभी ये जो लॉ बनाया गया है वो वैलिड रहता है। ओके ना? अगर ये प्रोसीजर में अगर वहां पे कहीं अगर ऊपर नीचे कर दिया है, ड्यूली टू द लेटर प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं किए लॉ बनाते वक्त, तो फिर लॉ खारिज कर दिया जाता है, वो वैलिड नहीं रहता है। तो प्रोसीजर टू द लेटर फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी जाके जो लॉ बनाया गया है वो वैलिड होता है। ओके ना? द कंसेप्ट हैज बीन एनश्राइंड इन आर्टिकल 21 में इसको बोला है ना? No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law। ये आर्टिकल 21 जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये मेंशन होता है। ओके, अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? इज अ डॉक्ट्राइन दैट नॉट ओनली चेक्स इफ देयर इज अ लॉ टू डिप्राइव द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द लॉ इज मेड फेयर एंड जस्ट। मतलब ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये तो इसमें आता ही है, लेकिन क्या है, फेयर एंड जस्ट मैनर में भी किया गया है कि नहीं, ये भी इसमें चेक किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पे हम अभी देखिए हम यहाँ पे देखिए सिंपल इसमें इसको देखने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या है? लॉ ड्यूली इनेक्टेड बाय द कंसर्न बॉडी एंड करेक्ट प्रोसीजर फॉलोड हुआ कि नहीं, ये इसमें देखा जाता है। ओके, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में और भी क्या देखा जाता है कि भाई लॉ ये फेयर एंड जस्ट है कि नहीं, ये किसी पर्सन के राइट्स तो वायलेट नहीं कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स हो और कोई राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए वो तो कहीं इसको वायलेट नहीं कर रहा है ना? जैसे कि इसके साथ ही मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे कि कोई डॉक्टर है जो हॉस्पिटल में जो है आपका इलाज करता है, तो डॉक्टर को एक राइट दिया गया है कि भाई ये पेशेंट का जो है तो इलाज कर सकता है, क्योंकि उसने सारी पढ़ाई की है, उसको पता है किस तरह से इलाज करना। तो एज पर लॉ डॉक्टर को इलाज करना चाहिए। लेकिन अगर नर्स आके, कंपाउंडर आके अगर आपको कोई दवाई देता है, इंजेक्शन देता है उसकी मन से, है ना, तो वो प्रोसीजर को वायलेट करना हो गया। वो प्रोसीजर में वो आती नहीं है, डॉक्टर अपना सॉरी ये कंपाउंडर और नर्स प्रोसीजर में नहीं आते, है ना? कंपाउंडर इलाज नहीं कर सकता, आपका डॉक्टर को इलाज करना है। तो ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब वो है कि भाई डॉक्टर ने इलाज करना है, कंपाउंडर ने नहीं करना है, क्योंकि प्रोसीजर में डॉक्टर को दिया गया है वो अधिकार। उसके बाद में ड्यू प्रोसेस लॉ में तो वो तो देखा ही जाता है कि भाई डॉक्टर नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना है, लेकिन उसके साथ भाई डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये भी इसमें देखा जाता है।
डॉक्टर तो है लेकिन वो फ्रॉड डॉक्टर तो नहीं बना है, मतलब एग्जाम में झोल वगैरह करके जो डॉक्टर की डिग्री लिया है बाद में कुछ भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते जा रहा है मेडिसिन, अपने मन से हाई पावर्ड का डोज दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो ये भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चेक किया जाता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ में क्या किया जाता है, बस डॉक्टर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कंपाउंडर तो नहीं कर रहा है, ये बस देखा जाता है। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में डॉक्टर ने जो इलाज किया है वो भी सही है या नहीं, ये भी देखा जाता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, ब्रॉड इन स्कोप है, और ये क्या है, नैरो इन स्कोप है। ये हमने क्या कहां से लिया है, जापान से लिया है, और ये हमने कहां से लिया है, यूएसए से लिया है। ओके, अभी ट्रिक टू रिमेम्बर इसमें देखते हैं क्या है ट्रिक हमारे पास, ताकि हम इसको अच्छे से रिमेम्बर कर सकते हैं। देखिए देखिए कि लॉ बीइंग मेड इन चौपाल, ये देखिए चौपाल है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, ये नियम बना रहे अपने गांव के लिए, क्या नियम लगेगा क्या नहीं, कि भाई ये चीजें करनी है ये चीजें नहीं करनी है, तो ये नियम बना रहे। ये देखिए अभी ये पान वाला है, ये बोलता है कि भाई ये एक्सेप्ट नहीं होगा, ये चौपाल वालों को तुमको अधिकार नहीं है भाई लॉज वगैरह बनाने का, तो तुम यहाँ पे ये अपना टाइम ये वेस्ट मत करो, है ना। ये पान वाला बोल रहा है, इसको एक्सपीरियंस है लगता है। ये देखिए अभी कोर्ट में भी के मैटर गया तो बाद में बोल रहा है कि लॉज बीइंग मेड इन चौपाल इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड नहीं है ये। आप कहीं पे भी बैठ के टपरी के ऊपर बैठ के नियम कानून नहीं बना सकते, इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसमें किसने लॉ बनाना है, कहाँ पे बनाना है, किस तरह से प्रोसीजर फॉलो करना है, ये सब इसके लिए प्रोसीजर दी गई है भाई। ये कहीं पे भी बैठ के टपरी के ऊपर लॉ नहीं बनाया जा सकता, है ना। चार पाई बिठा दिया और लॉ बनाना शुरू कर दिया, नियम कानून अपने ही बनाने शुरू कर दिए, तो ये ऐसा नहीं चलता है। तो ये बोलता है कि भाई हमने क्या करना चाहिए फिर, अभी व्हाट शुड वी डू, तो बोलते कि जाओ भाई पहले पान लेके आओ, उसके बाद में हम आपको बताते हैं, हमको पान खाना है, उसके बाद में बताते हैं। तो देखो पान वाले के पास जाते हैं, पान दे दो भैया, ये बोलता है भाई बोला था ना एक्सेप्ट नहीं होगा, आ गए ना लाइन पे अभी, है कि नहीं, हाँ अब हो जाएगा ना, पहले पान के पैसे दो भाई, बाद में बताते, पहले पैसे निकालो पहले, बाद में बोलते। ये देखिए ये लो, इन्होंने 20 रुपए दे दिए, पान वगैरह 2 जज के लिए 10-10 रुपए के ले लिए, हाँ बढ़िया, ये लो पान और जज को खिलाओ, वो बताएंगे। अरे ये क्या है, जज साहब बताएंगे, ओके। अब बोलते हैं अब हो जाएगा ना, ये बोलते हैं कि अरे भाई मैं पान बनाता हूँ, नियम नहीं, चलो निकलो जाओ जज के पास, अभी ये लो पान जज साहब, अब बनाएंगे लॉज हम। तो जज साहब बोलते हैं लॉज मेड एज पर प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ आर ओनली वैलिड, ऐसा प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, अगर प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो लॉ में दी गई है तभी वो लॉ बनाया गया है, वही वैलिड है। अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं लॉ मेकिंग की तो वो वैलिड नहीं है। और ये जो प्रोसीजर हमने लिए कहां से लिए, जापान से लिए, इसीलिए तो तुमको बोला था भाई जापान ले क्या, अभी तुम घर पे जाओ, यू डोंट हैव राइट्स, तुम जाओ अभी घर पे, तुमको राइट्स वगैरह कुछ है ही नहीं। अब बोलते भाई पैसे भी गए पावर भी गई, अभी चलिए सांसद और विधायक जी के पास जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है ना कि एमपीज और एमएलएस बना सकते हैं, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन बनाता है, एमएलएस बनाते हैं, और हमारा पार्लियामेंट में कौन बनाता है, एमपीज बनाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो अभी इनके पास उनको जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि भाई हमको ये लॉ में दिक्कत है, आप उसको अमेंडमेंट करो या फिर नया लॉ बनाओ, तो उनके पास इनको जाना पड़ेगा, उसके सिवा इनके पास अभी कोई दूसरा रास्ता है नहीं। तो जा मेरे लिए भी पान लेके आ, उसके बाद जाते हैं। तो इनको भी पान खाने की इच्छा हो गई, भाई जज साहब को तो खिला दिए, पैसे तो चले गए, अपन भी पान वगैरह कुछ खाते हैं, एनर्जी वगैरह बहुत वेस्ट हो गया, उसके बाद में जाते हैं। तो पान वाला देखो खुश हो गया, तो जा पान लेके आ, यहाँ से आपको जो है तो याद रखने में काफी मदद मिलेगी। अब आप देखिए कि इसमें ओवर थिंकिंग मत कीजिए। देखिए अगर इसमें ओवर थिंकिंग करेंगे तो क्या होगा, फिर आपको ये प्रॉब्लम होगा, भाई ये कैसे क्या बना दिया ट्रिक, ये कैसे क्या है, ऐसा मत कीजिए। आप इसको सिंपल थिंकिंग में लीजिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। एक बार और वीडियो देख लीजिए तो आपको याद रहेगा, 1-2 बार आप देख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन करने वाला कुछ है ही नहीं, है ना। तो सिंपल थिंकिंग रखिए और अपना स्टडी कंटिन्यू कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।